हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है ग्रामर में। आप लोग स्पीकिंग क्लास में बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की कड़ी में हम लोग जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो जो भी सेंटेंस होते हैं एक्चुअल में एक्टिव वॉइस तो होते ही हैं। कैसे उनको पैसिव वॉइस बनाना होता है, कैसे उनको पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेकिन कैसे उसको बोल रहे हैं, कंडीशंस क्या है, उसको हम लोग नहीं जानते। तो मैं इसको अब टेंस वाइज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं है क्या चीज़, कैसे इसको बोला जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इस युग को विज्ञान का युग कहते हैं। हम इस युग को विज्ञान का युग कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी कॉल दिस एज द एज ऑफ साइंस। हम इस युग को विज्ञान का युग कहते हैं। वी कॉल दिस एज द एज ऑफ साइंस। जिसे एक और सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, अध्यापक ने हमें सभी प्रश्न समझाए। द टीचर एक्सप्लेन्ड अस ऑल क्वेश्चंस। द टीचर एक्सप्लेन्ड अस ऑल क्वेश्चंस। ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। चलो देखते हैं इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। यह युग विज्ञान का युग कहा जाता है। हम इस युग को विज्ञान का युग कहते हैं, ये एक्टिव वॉइस था। और यह युग विज्ञान का युग कहा जाता है, ये पैसिव वॉइस होगा। तो इसको अब हम चेंज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे दिस एज इज़ कॉल्ड द एज ऑफ साइंस। यह युग विज्ञान का युग कहा जाता है। दिस एज इज़ कॉल्ड द एज ऑफ साइंस। क्लियर है ना? जैसे अगला सेंटेंस देख लीजिएगा, हमें अध्यापक के द्वारा सभी प्रश्न समझाए गए। ऑल क्वेश्चंस वेयर एक्सप्लेन्ड अस बाय द टीचर। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, अध्यापक ने हमें सभी प्रश्न समझाए, ये लिखा था ना आपने, अध्यापक ने हमें सभी प्रश्न समझाए। ये तो आपका एक्टिव वॉइस में था। अब क्या होगा? हमें अध्यापक के द्वारा सभी प्रश्न समझाए गए, या अध्यापक के द्वारा हमें सभी प्रश्न समझाए गए। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कैसे करेंगे? ऑल क्वेश्चंस वेयर एक्सप्लेन्ड अस बाय द टीचर। ऑल क्वेश्चंस वर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। कुछ और देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य सभी कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। सिंपल है ना, ये एक्टिव वॉइस में लग रहा है। प्रधानाचार्य सभी कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट ही कार्य को करने वाला होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर भी जोर दे करके सब्जेक्ट को पूर्ण करने का दबाव रहता है। जैसे प्रधानाचार्य सभी कक्षाओं का निरीक्षण करता है, तो नो प्रॉब्लम इज देयर, यहाँ पर प्रधानाचार्य पर ही जोर दिया जा रहा है। द प्रिंसिपल इज इंस्पेक्टिंग ऑल क्लासेस। प्रधानाचार्य सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। द प्रिंसिपल इज इंस्पेक्टिंग ऑल क्लासेस। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, मैं तुम्हें किसी भी समय बुला सकता हूँ। आई कैन कॉल यू एनी टाइम। मैं तुम्हें किसी भी समय बुला सकता हूँ। आई कैन कॉल यू एनी टाइम। मैं तुम्हें किसी भी समय बुला सकता हूँ। आई कैन कॉल यू एनी टाइम। अब देखो, इसको हमको पैसिव वॉइस चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? अब देखते हैं। प्रधानाचार्य के द्वारा सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इधर क्या है? प्रधानाचार्य सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसको चेंज करेंगे जब तो हो जाएगा, प्रधानाचार्य के द्वारा सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। ऑल क्लासेस आर बीइंग इंस्पेक्टेड बाय द प्रिंसिपल। क्या? ऑल क्लासेस आर बीइंग इंस्पेक्टेड बाय द प्रिंसिपल। इस प्रकार से आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है बोलने के लिए। जैसे तुम्हें किसी भी समय बुलाया जा सकता है। तुम्हें किसी भी समय बुलाया जा सकता है। पहले क्या था? मैं तुम्हें किसी भी समय बुला सकता हूँ। अब इधर क्या हो रहा है? तुम्हें किसी भी समय बुलाया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके नियम की चर्चा कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है, जानना चाहिए। जैसे सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जिन वाक्यों में कर्ता या सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई हो, अंग्रेजी के वाक्यों के कर्ता के स्थान पर कार्य के करने वाले या डोर को लिखा जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर हमको डोर या कार्य के करने वाले को पहले लिख देते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर भेज देते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के द्वारा लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि इसमें सब्जेक्ट वास्तव में कुछ करता है, इसलिए इसे डोर कहते हैं।
ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट वास्तव में कुछ करता है, इसलिए इसे डोर कहते हैं। जैसे अगला सेंटेंस ले लीजिए, किसी के वाक्य, हिंदी के वाक्य के अंत में इकहरी क्रिया हो सकती है, अर्थात एक क्रिया हो सकती है, अर्थात इसमें कहते हैं, समझाएं, निरीक्षण कर रहे हैं या बुला सकता है, इस प्रकार के वर्ड दिए हो सकते हैं। जैसे एक और देखिए सेंटेंस हमारा कहता है कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसी के वाक्य में दी गई क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम सब्जेक्ट हो जाएगा ना। उसी प्रकार से जैसे इन सभी बातों के फलस्वरूप एक्टिव से एक्टिव के टेंस के नियम लगाए जाते हैं। कैसे नियम लगाए जाते हैं समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। पहले हम लोग देखो पैसिव वॉइस का पहला नियम है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। पैसिव वॉइस का पहला नियम कहता है इन वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी गई है, अर्थात कर्ता को कर्ता के स्थान से हटाकर वर्ब के बाद बाई के साथ रखा जाता है तथा कर्ता का स्थान वर्ब से पूर्व कर्म या ऑब्जेक्ट को दे दिया जाता है, ठीक है ना। अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं बाई के द्वारा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसे इसका दूसरा नियम कहता है इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि उसका कुछ किया जाता है या उस पर क्रिया का प्रभाव डाला जाता है, इसीलिए इसे सफरर भी कहते हैं। जैसे तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कहता है कि हिंदी के वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का टेंस दी गई है, अर्थात कहा जाता है, समझाए गए, निरीक्षण किया जाता है, बुलाया जाता है, इस प्रकार के शब्द दिए हो सकते हैं। इसे एक और देख लीजिए, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हिंदी के वाक्य में दी गई क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न किया जाता है। किसके लिए? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हिंदी के वाक्य में दी गई क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न किया जाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, इसको लिख सकते हैं आप लोग। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, आपका नेक्स्ट नंबर है 5वां नंबर, कहता है सभी बातों के फलस्वरूप पैसिव वॉइस के टेंस का नियम लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके और भी रिमेंबर करने की चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। वाक्य के अंत में इकहरी क्रिया होने पर इस वाक्य को एक्टिव वॉइस तथा दोहरी क्रिया होने पर पैसिव वॉइस बनाते हैं। यह बात अधिकतर वाक्यों में सुविधाजनक हो सकती है, उसे नियम ना माने। नियम यही है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डोर तथा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सफ़र होता है, ठीक है ना। अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब पढ़ेंगे टेंस के आधार पर, टेंस वाइज टेंस, एक एक टेंस को हम लोग बताएंगे कैसे आपको उसको चेंज करना है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।